नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हमारे हरियाणा के पेपर से संबंधित दो महत्वपूर्ण हस्तियों के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम हमने सुना तो खूब है, लेकिन उनके बारे में डिटेल हमने शायद ही पता की होंगी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीर जाफ़र जट्ठाली जी के बारे में। इनका जन्म है नारनौल के एक सैयद परिवार में इनका जन्म हुआ था, मीर जाफ़र जट्ठाली जी का। इनके बारे में एक बड़ा ही प्रचलित क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है हमेशा ही, कि हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग कवि जिनको माना जाता है वो मीर जाफ़र जट्ठाली जी हैं। तो हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग कवि किनको माना जाता है? मीर जाफ़र जट्ठाली जी को। इनके मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम मीर मोहम्मद जाफ़र था। क्या नाम था? मीर मोहम्मद जाफ़र। जट्ठाली जो शब्द था वो इनके नाम में इसलिए जोड़ा जाता है कि ये जो कविताएं करते थे उर्दू में जट्ठाली शब्द का अर्थ होता है जो बकवास या बेतुकी बात करे। तो ये जो थे ये बेबाक शैली की कविताएं करते थे, मतलब मजाकिया कवि भी थे, और ये लिहाज बहुत कम ही रखते थे अपनी कविता के क्षेत्र में। तो इसलिए इनको जट्ठाली की जो उपाधि थी वो इनके नाम के साथ जोड़ी गई। इनका जो संबंध था लिखने की हाज्व शैली से था। तो अगर हमारे पेपर में पूछा जाता है कि हरियाणा से संबंधित किस महत्वपूर्ण कवि का जो हाज्व शैली से संबंध था, तो मीर जाफ़र जट्ठाली जी का था। इन्हें मजाकिया कवि और उर्दू के पहले व्यंग्यकार की उपाधि भी प्राप्त है। उर्दू लैंग्वेज के पहले जो व्यंग्यकार, हास्य और व्यंग से संबंधित कवि की उपाधि भी इन्हीं को प्राप्त है, और मजाकिया कवि भी इन्हीं को कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे प्रमुख जो है कुल्लियत ए जाफ़र जट्ठाली इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। माना जाता है कि सम्राट फर्रुखसियर ने जट्ठाली को जूते के फीते से गला घोंटकर फांसी देने के आदेश दिए थे, क्योंकि इन्होंने उनके भी राजपाट के खिलाफ सख्त लैंग्वेज में कविताएं लिखी थी, जिसके परिणाम स्वरूप इनको फर्रुखसियर ने जूते के फीते से गला घोंटकर फांसी देने के आदेश दिए थे। तो ये कुछ फैक्ट्स हमारे मीर जाफ़र जट्ठाली जी से संबंधित जो कि हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हमने बात की। अगले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनका नाम है पंडित मांगेराम जी। पंडित मांगेराम जी का जो जन्म है 5 अप्रैल 1905 को सिसाना रोहतक में हुआ था, जो कि अब सोनीपत के अंतर्गत आता है सिसाना गांव। तो वर्तमान में पूछा जाए तो सोनीपत, और जन्म के समय पूछा जाए तो रोहतक में था उस टाइम पे। पंडित मांगेराम जी को दादा मांगेराम भी कहा जाता है, और कवि शिरोमणि की उपाधि से भी इन्हें नवाजा गया है। तो अगर हमारे पेपर में पूछा जाए कि हरियाणा के किस महत्वपूर्ण व्यक्ति को कवि शिरोमणि भी कह के पुकारा जाता है, तो पंडित मांगेराम जी को कवि शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया है। इनके पिताजी अमर सिंह जी थे, माता का नाम धर्मो देवी था। ये अपने 4 भाइयों व 2 बहनों के बड़े भाई थे, यानी इनके माता पिता की कुल 7 संतान थी, जिसमें 4 भाई इनके थे और 2 बहनें थी। उनके अलावा एक पंडित मांगेराम जी थे। इनके नाना पंडित उदमीराम जी के पास गांव पांची, जो कि सोनीपत के अंतर्गत आता है, वहां पर खूब जायदाद थी, परंतु उनका पुत्र नहीं था। तो उन्होंने अपने 2 हिते, जिसको हम हरियाणवी भाषा में बोलते हैं, अपने 2 हिते मांगेराम जी को गोद ले लिया था। तो ये इनका जन्म तो सिसाना में हुआ था, परंतु इनकी रिहायश पांची गांव में हो गई थी। इनके विवाह की बात करें तो खरहर गांव जो झज्जर में है, वहाँ की रामेती देवी से इन्होंने विवाह किया, जिन्होंने 2 पुत्रियों को जन्म दिया। परंतु पुत्र की कमी को पूरा करने हेतु इन्होंने पुनः विवाह किया, जो कि अकेडी मदनपुर झज्जर की पिस्तो देवी से दूसरा विवाह किया, और इनकी 5 पुत्र व 3 पुत्रियां प्राप्त की। तो ये इनके विवाह के बारे में हमने बात की। 1933 में मांगेराम जी सांग मंडली में शामिल हो गए तथा पंडित लक्ष्मीचंद जी को अपना गुरु बना लिया। 1933 में मांगेराम जी ने सांग मंडली में शामिल हुए। अगर पूछा जाए हमारे पेपर में कि मांगेराम जी ने सांग मंडली में कब शामिल हुए, तो 1933 में। और गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु पंडित लक्ष्मीचंद जी थे। ये पिस्तौल से सुसज्जित होकर सांग स्थल पर पहुंचते थे। तो उस समय के धनी व्यक्तियों में ये थे, तो ये पिस्तौल से सुसज्जित होकर सांग स्थल पर पहुंचते थे।
1962 में इन्होंने गंधर्व सभा का गठन किया था। अगर हमारे पेपर में पूछा जाए कि गंधर्व सभा का गठन कब और किसने किया, तो 1962 में पंडित मांगेराम जी ने गंधर्व सभा का गठन किया। इनकी मृत्यु जो है 16 नवंबर 1967 को गंगा तट पर गढ़ मुक्तेश्वर में इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने गंगा स्तुति भी लिखी थी कि जा मुक्ति की सीधी राही तेरे बीच नहाने आला, पांची में बास करे एक मामूली गाने वाला। तो इत्तेफाक की बात है कि गंगा जी की इन्होंने स्तुति की थी और गंगा जी के तट पर ही इनकी मृत्यु हुई। तो इनकी मृत्यु से संबंधित अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पंडित मांगेराम जी की मृत्यु 16 नवंबर 1967 को गंगा नदी के तट पर गढ़ मुक्तेश्वर में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो खांडेराव परी इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये खांडेराव परी, चंद्रहास, चित्रमुकुट, जयमल फत्ता, नल दमयंती, नवरत्न, शिवजी का ब्याह, सरवर नीर, हूर मेनका विश्वामित्र, रुक्मण का ब्याह, वीर हकीकत राय, सती सुकन्या, रूप बसंत। ये जो रचनाएं हैं इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इनकी प्रमुख रागनियों के बारे में बात करें तो मांगेराम जी की प्रमुख रागनियाँ जो वर्तमान में भी प्रचलित हैं, आज भी हम उनको किसी न किसी रूप में सुनते हैं। तो जिनमें सबसे प्रमुख थी कौन थी जो फेरा परकै, ओली सोली जा थी। इसके अलावा जहाज के माँ बैठ गोरी, और इसके अलावा और महत्वपूर्ण आज का बोलिया याद रखिए विक्रम भाई का। और चौथी महत्वपूर्ण की बात करें तो बाबा जी तेरी शान पे बे माता चाड़ा करगी। ये इस प्रकार की रागनियाँ हम वर्तमान समय में भी सुनते रहते हैं। तो इन सब के जनक जो हैं पंडित मांगेराम जी हैं। तो ये हमने पंडित मांगेराम जी के बारे में और उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जिनके हमारे पेपर में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं उनके बारे में बात की। तो आप भी इन नोट्स को एक बार अपने हाथ से लिखकर और 2 से 3 बार इनका रिवीजन करें। और कोई भी डिटेल आपको पंडित मांगेराम जी से संबंधित, मीर जाफ़र जट्ठाली से संबंधित, इन डिटेल्स के अलावा कुछ भी किसी भी रिसोर्स में दिखाई दे तो उसको इन नोट्स में ऐड कीजिए और खूब मन लगाकर इनको पढ़िए। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगाकर करते रहिए। धन्यवाद।